जय हिंद जोहार। मैं अमरीश कुमार आर्या आईएएस एकेडमी से। जैसा कि मैंने जीपीएससी 11 से 13 जीपीएससी उसके प्रीलिम्स के लिए जो कटअप दिया था, सारे कटअप पूरे हूबहू आ गए। लगभग मैंने 126 तक बताया था, 123 पे सिलेक्शन हुआ है। बहुत लोग कम ज़्यादा बता रहे थे, मैं अपने अनुमान से बताया लगभग 123 में सबका ओबीसी ये सबका हो गया है। तो आप लोग देखिए कि जो भी कटअप बताते हैं वो हर परीक्षा में जाता है, जो भी प्रश्न बताते हैं वो सारा आ ही जाता है लगभग। मेंस में मैं आपको जो है जीएस पेपर का जो क्वेश्चन है वो बताने जा रहे हैं, प्रश्न जो बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप जो लोग मेंस देने जा रहे हैं या जो लोग आगे भी मेंस देंगे, ये प्रश्न हमेशा के लिए जो है कि इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि पैटर्न जो मेंस का है 1050 नंबर के जो है प्रश्न पत्र रहेंगे। जैसा कि पहला पेपर आप लोगों को क्वालिफाइंग नेचर का है, 100 नंबर का हिंदी इंग्लिश रहेगा। सेकेंड पेपर जो है रीजनल लैंग्वेज से 150 नंबर का जो ऐड होगा। तो उसके बाद जो आपको 4 पेपर है जीएस 1 2 3 4 करके आएंगे। और अगर पेपर वाइज देखा जाएगा तो जीएस थर्ड पेपर, जीएस फोर्थ पेपर मेंस का थर्ड रहेगा, फोर्थ रहेगा, फिफ्थ रहेगा और सिक्स्थ रहेगा। तो टोटल 1050 नंबर का ये जो है आपको प्रश्न रहते हैं, जिसमें कि आप लगभग 600 नंबर अगर मेंस में ले आते हैं तो 100% आपका हो जाएगा। जैसा भी कटअप जाए 600 नंबर आपको लाना चाहिए जनरल में, ओबीसी में। तो जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जीएस का जो पेपर है उसका पैटर्न को जानना। देखिए जेपीएससी जो है बहुत ही आसान प्रश्न देता है, लेकिन सिलेबस इतना ज्यादा बड़ा है कि बच्चे उसको समझ नहीं पाते हैं। मैं आपको जो एरिया बताने जा रहा हूं वहीं से प्रश्न आएंगे, आप देख लीजिएगा जब एग्जाम होगा तो। लेकिन वो प्रश्न हूबहू कोई नहीं बता सकता है, लेकिन प्रश्न की जो प्रकृति है, प्रश्न का जो क्षेत्र है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और प्रश्न की प्रकृति के अनुसार अगर आप तैयारी करते हैं तो कम मेहनत में जो है कि हर प्रश्न का आंसर कर सकते हैं जो भी आपको जरूरत का है। और उस आंसर में जो उत्तर में जो अधिकतम नंबर कैसे आप ला सकते हैं, इस पे भी आप फोकस कर सकते हैं। तो आप लोगों का बहुत इंतजार कराया मैंने। अब महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको बताने जा रहा हूँ। जीएस जो फर्स्ट पेपर है और ऐसे मेंस का थर्ड पेपर है वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से पेपर है, इतिहास और भूगोल से है। क्योंकि वो पेपर 200 नंबर का है, जिसमें कि इतिहास और भूगोल को जो है कि बांट दिया गया है 100 नंबर में। और उसमें भी 200 नंबर में 40 नंबर जो है 20 क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 2-2 नंबर के 40 नंबर के। 10 नंबर इतिहास से आएंगे, 10 क्वेश्चन जो है इतिहास से आएंगे, 10 क्वेश्चन भूगोल से आएंगे। इसके अलावा जो है आपको 160 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जो मेंस लॉन्ग आंसर है, जो आपको मिनिमम जो है 500 वर्ड लिखना है, अधिकतम जो है 600 वर्ड लिखना है। इससे ज्यादा आप लिखते हैं तो आपको जो है कि आंसर की क्वालिटी धीरे धीरे खराब हो जाएगी। तो 600 सबसे ज्यादा ना लिखें आप लोग। अब देखते हैं कि जो हिस्ट्री का सेक्शन है जिसमें कि आपको लॉन्ग आंसर 2 ही लिखना है और 80 नंबर का ये प्रश्न रहेगा, लेकिन सेक्शन 4 है। इसमें आप थोड़ा अगर दिमाग लगाते हैं, अगर कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास करते हैं, 2 ही सेक्शन करके जाएंगे तो भी आप 80 नंबर के प्रश्न कर लेंगे। और अगर आप में आत्मविश्वास की कमी है तो चारों सेक्शन करके जाइएगा तो 2 क्वेश्चन अच्छे आपको आ जाएंगे। तो मैं चारों सेक्शन को बता रहा हूं, आपको जो सुटेबल लगे या तो 2 सेक्शन कर लें या चारों सेक्शन को कर लें आप। पहला जो महत्वपूर्ण है, एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत से जो प्रश्न आने की संभावना जो एरिया है वो बताते हैं। एक तो सिंधु घाटी जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से प्रश्न जो है हमेशा बनता है, जिसमें कि प्रश्न जो है सिंधु घाटी की उत्पत्ति के क्या कारण थे, सिंधु घाटी में विभिन्न जो दृष्टिकोण है सभ्यता के उत्पत्ति के लिए, वो आपको थोड़ा पढ़ना होगा। इसके साथ सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जितनी भी विशेषता है उनको पढ़ना होगा। और उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण सिंधु घाटी की जो महत्वपूर्ण विशेषता, नगर नियोजन और आपका जो है नगरीकरण के साथ साथ आयात और निर्यात को पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप सिंधु घाटी आप पढ़ रहे हैं तो इससे प्रश्न हमेशा आने की संभावना है, पिछले जेपीएससी में आ भी चुका है ये सब प्रश्न। उसके बाद जो दूसरा जो प्रश्न बनता है वो मौर्य प्रशासन से बनता है। ये प्रश्न इस बार जरूर आने की संभावना है। मौर्य प्रशासन आप लोग देख लेंगे। मौर्य प्रशासन के साथ साथ अशोक को जरूर देखेंगे और अशोक की धम्म नीति को आप जरूर देखेंगे। यहां से एक प्रश्न बनेगा। फिर वैदिक सत्ता, ऑलरेडी सब प्रश्न आ चुके हैं और आने की हमेशा संभावना है। उत्तर वैदिक और वैदिक काल के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था को आप लोग करिएगा। इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है चोल प्रशासन, जो स्थानीय स्वशासन है, चोल प्रशासन, चोल कला संस्कृति, ये प्रश्न आ भी चुका है, ये फिर भी आएगा। चोल स्थानीय स्वशासन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आपको 4 सेक्शन जो है प्राचीन भारत से आप देखिएगा तो आपको प्रश्न आ जाएंगे। दूसरा जो है मेडावल इंडिया जो है, इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक प्रश्न जो है अलाउद्दीन के
बाजार नियंत्रण, अलाउद्दीन खिलजी जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है प्रश्न इससे बनता है। बाजार नियंत्रण प्रणाली, प्रशासन, ये अलाउद्दीन खिलजी को आप जरूर पढ़ेंगे। उनके जो साम्राज्य विस्तार है उसको भी देखते हुए पढ़ेंगे, तो आप अच्छे से अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखेंगे। दूसरा ये प्रश्न आ चुका है मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड, उसके सुधार से रिलेटेड, फिर भी इसको आप पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिपीट कर सकता है हमेशा। फिर एक जो प्रश्न है अकबर और औरंगजेब जो है, इसकी धार्मिक और सामाजिक जो है अकबर और औरंगजेब की राजपूत नीति और धार्मिक नीति दोनों की बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके साथ साथ आप मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को भी देखेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न शेरशाह से, शेरशाह के लोक कल्याणकारी कार्य और प्रशासनिक सुधार को बताएंगे। और एक प्रश्न आपको आ सकता है मराठा से, मराठा प्रशासन या शिवाजी की उत्पत्ति, शिवाजी के बारे में आप जीवनी भी बताएं। तो ये मराठा साम्राज्य की उत्पत्ति या मराठा प्रशासन या शिवाजी से संबंधित एक प्रश्न रहेगा। ये आप सेक्शन कर लें, इससे भी आपको मिडाल इंडिया से हो जाएगा। फिर मॉडर्न इंडिया में आप आते हैं, आधुनिक भारत में, तो 1857 का विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण है, इसके कारण और परिणाम को जरूर पढ़ें। इसके साथ साथ महात्मा गांधी, ऑलरेडी आ चुका है ये सब प्रश्न, महात्मा गांधी और उससे रिलेटेड सारे आंदोलन, असहयोग हो या सविनय हो या भारत छोड़ो आंदोलन, अलग से भी प्रश्न आ सकता है। और साथ में जो है चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल आंदोलन सब लिख के आप महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान को भी बता सकते हैं। तो इससे भी प्रश्न आपको आने की पूरी संभावना है। दूसरा जो प्रश्न बनता है भारत में सांप्रदायिकता के कारण और भारत का विभाजन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर आने की पूरी संभावना आप देख सकते हैं इसको। और एक और जो महत्वपूर्ण प्रश्न होता है वो संविधान के लिखने के जो कारण क्या थे, उसकी विशेषता क्या है, और संविधान की पृष्ठभूमि बताएं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। और इसके साथ साथ एक प्रश्न होता है भारतीय संघ में जो राज्यों का विलय, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो राज्यों का विलय कैसे हुआ, उसके किस आधार पर हुआ और किन किन लोगों ने इसमें योगदान दिया था, उसको पढ़ना है, राज्यों का विलय। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आधुनिक भारत से आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं झारखंड का इतिहास। आप झारखंड के इतिहास में जो है बहुत बड़ा इसका सेक्शन है, बहुत चीज पढ़ना होता है, लेकिन आप जो सबसे इंपॉर्टेंट संथाल विद्रोह, बिरसा आंदोलन, साथ में सरदारी आंदोलन भी पढ़ेंगे और ताना भगत आंदोलन, ये प्रश्न आ चुके हैं घूम फिर के, और फिर भी इसको आने की संभावना है। साथ में एक लॉन्ग आंसर में ये झारखंड में जो है जनजाति विद्रोह के जो है कारण परिणाम में सारे जनजाति जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुए हैं वो सारा आप लिखेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण जो है प्रश्न बन जाता है, झारखंड में जनजाति विद्रोह के क्या कारण और परिणाम। ये सारा मैंने ही आपको बता दिया है, इससे आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको आ जाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों की बहुत जो मेहनत है वो बहुत अच्छे से आप लोगों को सफलता की ओर ले जाए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।